हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 12th इकोनॉमिक्स का दोस्तों सैंपल पेपर नंबर 1। जैसा कि आपको पता है दोस्तों सीबीएसई ने ऑलरेडी डेट शीट शेड्यूल कर दिए हैं। आई होप दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको एसएसटी की पूरी तैयारी दोस्तों करवाई जाएगी। इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है दोस्तों इकोनॉमिक्स पॉल साइंस से रिलेटेड। सो जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और वहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इसके अलावा थ्योरी पोर्शन की भी वीडियो प्रोवाइडेड है दोस्तों, तो आप चैप्टर वाइज थ्योरीज भी इजीली दोस्तों समझकर कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों तो आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों मेनली आपका टर्म ऑन एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, जिसमें 40 मार्क्स का पेपर आने वाला दोस्तों। टोटल क्वेश्चन इस बार प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका 60 आएगा। इसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन ए में से दोस्तों 20 क्वेश्चन, 24 में से। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से भी 20 क्वेश्चन करने हैं आपको। सेक्शन सी में दोस्तों आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे। यानी टोटल मिला के दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 0.8 मार्क का होगा फ्रेंड। ठीक है, सो आई होप अपने प्री बोर्ड दोस्तों अच्छा किया होगा और अब दोस्तों अपनी फाइनल ईयर की फाइनल पेपर की दोस्तों तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दोस्तों इस सीरीज में इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर नंबर 1 हमने उठाया है। तो आज यहाँ पे दोस्तों हम टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं नॉन स्टॉप। ठीक है दोस्तों, आपका काम क्या होगा दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताऊंगा। आप क्या करिएगा, वीडियोस को यूज करके दोस्तों ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद आप आंसर को दोस्तों चेक करिएगा। इस तरीके से आप अपनी तैयारी इंप्रूव कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर वीडियो ऑप्शंस पढ़ने लगे फ्रेंड तो आपकी वीडियो लेंथी हो जाएगी और हम कब क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे मेरे को नीड लगेगा कि हाँ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी दोस्तों जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड। फिर भी अगर कोई इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोस्तों अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए जनरल सेक्शन टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। सेक्शन बी में भी दोस्तों आपको 24 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन सी से दोस्तों 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें 10 क्वेश्चन करने होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, नाउ अपना सेक्शन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यहाँ पे दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है कि फिजिकल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट्स एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू में होता है आपका फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। तो अगर यहाँ पे हमें फिजिकल डेफिसिट निकालना है तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या करोगे, इधर जाके प्राइमरी डेफिसिट में आप इसे दोस्तों ऐड कर दोगे ना। प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, है ना, इक्वल टू में आपका एफडी यानी फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपको सारे फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे बाकी। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सोज डेफिसिट। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो दोस्तों आपका डेफिसिट दिखा रहा है 400 करोड़ का। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है आपका 1000 करोड़ एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स विल बी। तो आपको बताना है दोस्तों कि एक्सपोर्ट कितना है। तो आपको पता है दोस्तों बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों बैलेंस कितना दिखा रहा है 400 करोड़ में डेफिसिट में, यानी आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया होगा, है ना। तो और आपका एक्सपोर्ट्स कितना, इंपोर्ट कितना है दोस्तों 1000 करोड़ है। तो 1000 करोड़ में से 400 अगर माइनस कर देते हो डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा दोस्तों 600 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर 6 बी विल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, 600 करोड़। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक। तो इसमें से कौन सा सेंट्रल बैंक है दोस्तों, तो आपको पता ही है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक में। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज आते हैं तो आपको याद रखना आरबीआई, शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फोर्थ करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। ध्यान रखिएगा भाई, बीओटी क्या दिखाता है दोस्तों, बीओटी हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। ठीक है, और बीओटी एक नैरो कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जबकि जो बीओपी हो बैलेंस ऑफ पेमेंट है दैट इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्टेटमेंट बेस्ड। कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 कह रहा फ्रेंड डिमांड डिपॉजिट्स आर द पार्ट्स ऑफ मनी सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी। एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा दोस्तों डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट विच आर नॉट चेकेबल। तो दोस्तों आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट तो करेक्ट है दोस्तों, लेकिन जो दूसरा है स्टेटमेंट डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच आर नॉट चेकेबल, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये भी चेकेबल होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ स्टूडेंट वाज एक्सप्लेनिंग टू हर फ्रेंड दैट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट विल राइज इफ द रिजर्व रेशियो इज डिक्रीज। सो फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच स्पेसिफाई टुवर्ड द कंसेप्ट एक्सप्लेन बाय हर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक फ्रेंड है, एक स्टूडेंट है जो अपने फ्रेंड को समझा रही है कि जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो क्रेडिट यानी लोन के लिए पैसे जो बना पाती है वो कब बना पाएगी, जब आपकी रिजर्व रेशियो जो होगा, कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई द्वारा फिक्स किया जाता है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड करता है, तो ध्यान रखिए जो क्रेडिट क्रिएशन करता है कॉमर्शियल बैंक दोस्तों दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर, है ना। जब क्या होगा कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों कम होगा तो बैंक को दोस्तों कम अमाउंट मान लो 100 रुपया बैंक के पास है, सीआरआर मान लो 50% है तो 50 रुपये ये लोन दे सकता है। अब मान लो ये आपका 10% हो जाएगा, तो अब 10% का मतलब क्या है कि 90 रुपये बैंक के पास बच जाएगा जिससे वो लोन पे दे सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये एक्सप्लेन कर रहा है दोस्तों वो क्या दिखाता है, मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है नयोनिका टेक्सटाइल लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन नोएडा। ठीक है, इंडियन कंपनी है दोस्तों जो लोकेट करता है नोएडा में। इंडिया इज द इन्वेस्ट इन
वर्सनी लिमिटेड लोकेटेड इन द इंडोनेशिया। और क्या करती है दोस्तों, ये इन्वेस्ट करती है कहाँ पे, फॉरेन कंट्री की जो लिमिटेड कंपनी है उसमें इंडोनेशिया में करती है। सो द ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो आपको बताना कि जो ट्रांजेक्शन होगा इस पर्पस पे, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो बीओपी में दोस्तों कहाँ पे होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे जा रहा है ना। तो सिंपल सा दोस्तों एक रूल है, डेबिट वर्ड्स गोज आउट, क्रेडिट वर्ड्स कम इन, है ना। तो इसके अलावा इससे क्या समझ में आता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल भी करेक्ट है ना, डेबिट साइड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट हो रही है दैट्स वाई कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और पैसे जा रहे हैं तो डेबिट, ठीक है। अगर आता तो दोस्तों क्रेडिट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 8, स्टेटमेंट में कह रहा है रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट दोस्तों, फिजिकल ईयर इन अ India from which the government budget is prepared 1st April of the year to 1st March or the next year. And the second statement is budget is the essential publication by the government under Article 112 of the Constitution of India. तो देखिए दोस्तों, जो फिजिकल ईयर होता है गवर्नमेंट बजट का वो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ना, 1 मार्च तक नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और दूसरा जो कह रहा है दोस्तों, बजट जो एसेंशियल पब्लिकेशन है गवर्नमेंट का वो कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है दोस्तों, तो 112। तो बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है दोस्तों, रॉन्ग है ना। और जो स्टेटमेंट 2 है दोस्तों वो दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट है ना। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग आइटम। तो बीओपी दोस्तों क्या रिकॉर्ड करता है करंट अकाउंट की साइड। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड थर्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम द अब्रॉड, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने थ्योरी पोर्शन अपने हैंडेड नोट्स में दोस्तों अवेलेबल करा रखा है अपने यूट्यूब पे, तो आप वहाँ जाकर दोस्तों पूरी वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी बीओपी का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए, ठीक है। तो आप एक बार जरूर जाकर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड। तो डिमांड डिपॉजिट क्या इंक्लूड करता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट हो जाएगा, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड द करंट अकाउंट डिपॉजिट दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हु सर्व्स एज द लास्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट दोस्तों, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों डैश रेफर्स टू द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ कंट्री एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट दैट इज कॉल्ड। तो ध्यान रखना कंपोजिशंस ऑफ ट्रेड कहलाता है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड, 13 डैश मीन्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट अ लोअर देन द मार्केट रेट। तो क्या कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो सब्सिडी कहलाती है ना, जब गवर्नमेंट क्या करती है मार्केट रेट से आपको कम रेट में प्रोवाइड करती है, सो दैट इज सब्सिडी, ठीक है। और ट्रैफिक क्या है दोस्तों, ट्रैफिक का कोटा एक प्रिवेंशन का एक मेथड आता है, प्रोटेक्शनिज्म का एक मेथड आता है, जहाँ पे इंडिया की जो कह सकते हो मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों ये इम्पोज करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। तो कोटा क्या है दोस्तों, बेसिकली कि भाई आप एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। टैरिफ का मतलब दोस्तों सिंपली इंटरेस्ट टैक्स रेट से, ठीक है। तो ये भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों द एक्सपेंडिचर which is incurred to ensure 2100 calories in rural areas and the 2400 calories in the urban areas determine the poverty line। तो दोस्तों ये बिल्कुल अपोजिट किया हुआ है ना, अर्बन रूरल में दोस्तों 24 होता है और अर्बन में 2100, तो यहाँ पे अपोजिट, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड कह रहा था इट इंक्लूड्स पॉवर्टी अ ग्रेटर इन द अर्बन एरियाज, ठीक है, कि ज़्यादातर जो गरीबी है गरीब लोग हैं कहाँ दिखते हैं दोस्तों, अर्बन एरियाज में। तो आपको पता है दोस्तों ये अर्बन एरिया में थोड़ा दिखेंगे ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड यहाँ पे गलत है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है फ्रेंड। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, स्टेटमेंट से भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। पहला कह रहा है दोस्तों एफडीआई इन इंडिया इम्प्लाई एन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया बाय द फॉरेन एंड द नॉन फॉरेन इंस्टीट्यूशन। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड इन इंडिया लेड टू द सर्विस सेक्टर। तो दोस्तों पहला जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 15का, तो ध्यान रखिएगा एफडीआई इज इम्प्लाइज द एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक इन द मार्केट बाय द फॉरेन एंड द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट फर्स्ट तो आपका गलत है। और सेकंड कह रहा है दोस्तों जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है अब से, है ना, पोस्ट रिफॉर्म्स के बाद, तो दोस्तों वो लीड कौन कर रहा है, सर्विस सेक्टर। तो आपको पता है दोस्तों प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो सर्विस सेक्टर का ज़्यादा फ्रेंड, है ना, अराउंड 14% के आसपास। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वाज द मेन रीजन फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, HYV सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जिसे बोलते हो, ठीक है। और मेनली यहाँ पे हरियाणा, पंजाब और यूपी में दोस्तों यहाँ पे राइस की प्रोडक्शन इससे ज़्यादा हुई थी, राइस और व्हीट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट्स ऑफ स्टेटमेंट अ कॉलम 1 एंड 2 चूज द करेक्ट पेयर्स ऑफ द अल्टरनेटिव्स। तो आपको मैच करना है दोस्तों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट का विजिबल आइटम क्या है, गुड्स है, ठीक है फ्रेंड। बी इनविजिबल आइटम क्या दोस्तों, शिपिंग है, और सॉरी इनविजिबल आइटम दोस्तों हाँ ठीक है शिपिंग है। यूनिलेटरल ट्रांसफर दोस्तों आपका गिफ्ट हो जाता है, और कैपिटल ट्रांसफर आपका परचेस ऑफ एसेट। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंपेयर्स टू ऑफ डैश। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग किसको कंपेयर नहीं करता, तो दोस्तों तो ध्यान रखिएगा 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्रेडिट टेकन टू द मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है इंडिया हैज़ रिसीव द 26 राफेल एयरक्राफ्ट टिल डेट गवर्नमेंट अब गिव द अब एग्जांपल्स ऑफ। तो दोस्तों अगर मान लो दूसरी कंट्री से हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल को मंगवा रहे हैं, राफेल्स को मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या दिखाता है। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट है ना। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम पैसे खर्च कर रहे हैं कैपिटल को खरीदने के लिए। और ये दोस्तों 26 के अलावा अब आज के डेट में कितने राफेल्स आ गए दोस्तों, तो 36, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका और कहाँ से आया था दोस्तों, राफेल आपको पता है फ्रांस से इंपोर्ट किया जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 20th, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द डाटा ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों NSSO है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 21st कह रहा है टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स इज 2400 करोड़ एंड द LLR इज 25% द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट इज। तो आपको बताना जो कमर्शियल बैंक है उसने 2400 करोड़ रुपये का लोन बना लिया, ठीक है, क्रेडिट बना लिया है। और जो LLR है लीगल रिजर्व रेशियो, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं CRR और SLR, ठीक है फ्रेंड, तो ये कितना दिया आपको 25% दिया हुआ है, 25% दिया है। तो आपको बताना कि इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ होगा उस बैंक में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों LLR क्या है आपका 25% का मतलब क्या है 25/100 यानी 1/4। तो अगर हम 2400 को 1/4 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, 2400 को 1/4 से अगर करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 600 करोड़ है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा कि इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा दोस्तों 6 करोड़ हुआ होगा। आई होप दोस्तों आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो ध्यान रखिएगा RBI जो है दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है, ठीक है, बाकी सारे दोस्तों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23rd स्टेटमेंट बेस कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल इंडिया टू अचीव द सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था दोस्तों इन इंडिपेंडेंस 75% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट इन एग्रीकल्चर। तो सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, आपको पता है एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड करते थे, अपनी इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। और पहला दोस्तों बिल्कुल सही है, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ है आज की डेट में हम लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं फूड ग्रेन्स को लेकर। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा 23rd का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है फ्रेंड। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज, ठीक है, गुड इंडस्ट्री। यहाँ पे दोस्तों हमारा सेक्शन हो जाता है कंप्लीट 24 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर बी है फ्रेंड, ठीक है, इसमें भी 24 क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फ्रेंड। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ। 25th क्वेश्चन फ्रेंड रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन 1 एंड द रीजन आर, ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे असर्शन दिया गया है और रीजन आर दिया गया है, इसको पढ़ना है, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। असर्शन दिया है दोस्तों नेट इनविजिबल ऑफ डिफरेंट बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और सेकंड रीजन दिया है दोस्तों ट्रेड इन इनविजिबल इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ BOP ऑफ द पेमेंट, ठीक है फ्रेंड। तो पहला जो कह रहा है इनविजिबल नेट इनविजिबल होता है वो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये किसका डिफरेंस होता है दोस्तों BOT का, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, ठीक है। जबकि ट्रेड इनविजिबल आइटम जो है उसका पार्ट है दोस्तों आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, ठीक है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा असर्शन गलत है दोस्तों, रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो 25th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। असर्शन 1 इज फॉल्स बट आर रीजन इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टोटल मनी क्रिएशंस बाय द कमर्शियल बैंक डैश इनटू में 1 बाय LRR, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से बेस्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट। प्राइमरी डिपॉजिट इनटू में 1 बाय LRR इक्वल टू में मनी क्रिएशंस कहलाता है ना, मनी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन 1 एंड रीजन आर। असर्शन कह रहा है दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशंस हैड लीड टू डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो प्राइस बिल्कुल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। रीजन कह रहा है अ गुड proportions of the rice and wheat produced during the green revolution period available as the market surplus was sold by the farmer in the market. So यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट और assertion क्या है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। सो बोथ द assertion A and R are true, R is the correct explanation of assertion A, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ की एलिमेंट ऑफ द एक्शन प्लान फॉर द रूरल एरियाज। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एंटरटेनमेंट नहीं है दोस्तों इसका पार्ट, बाकी सारे हैं रूरल बैंकिंग, रूरल मार्केटिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। 29 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए एंड रीजन आर। तो असर्शन कह रहा है दोस्तों बी नीड इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है फ्रेंड। और उसके अलावा रीजन आर कह रहा है इकोनॉमिक्स हैज द स्ट्रेस्ड द नीड फॉर द एक्सपेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन अ नेशन एज द एक्सेलरेट द डेवलपमेंट प्रोग्रेस। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड यहाँ पे हमारा करेक्ट है, बट ध्यान रखिएगा कि आप जो रीजन दिया है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता था। तो बोथ द असर्शन ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन सी है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 30 कह रहा है दोस्तों फ्रॉम द सेट्स, यहाँ पे कॉलम ए और 2 में दोस्तों मैच करना है, इधर प्रोग्राम का स्कीम का नाम है, इधर ईयर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा 30th का ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट का बिल्कुल जनधन कब स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो 2014 में, ठीक है। बाकी भी मैच करके देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए तो करेक्ट है फ्रेंड। इसके अलावा टास्क फोर्स प्रोजेक्शनिज्म मिनिमम नीड टू इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड,
तो सेकंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड 1779 में। और महात्मा गांधी रूरल एक्ट आपको पता है दोस्तों, मनरेगा 2005 में स्टार्ट हुआ था। और लास्ट स्टडी ग्रुप फॉर्म बाय द प्लानिंग कमीशन फॉर द पॉवर्टी, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 1962। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, फिगर शोइंग द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन द सम लार्ज स्टेट 1973 टू 2012 इन परसेंटेज। क्वेश्चन से दोस्तों आपका कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बार डायग्राम आइडेंटिफाई द स्टेट्स विच हैव द पॉवर्टी रेट हायर देन द नेशनल एवरेज इन 2011-12। तो 11-12 के हिसाब से आपको बताना है कि जो नेशनल एवरेज से ऊपर है दोस्तों, किन किन की है, तो ध्यान रखिएगा। ये तो देखिए 11-12 के ये कलर में है दोस्तों, थोड़ा शेडेड में पिंक में। तो एक तो होगा बिहार, दूसरा दोस्तों इमेज में आएगा 36 आपका है मध्य प्रदेश, तीसरा दोस्तों महाराष्ट्र 32 और चौथा दोस्तों उड़ीसा 33। ठीक है फ्रेंड, तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है 32 कह रहा था सेलेक्ट द इंडिकेट द डेवलपमेंट इन द एजुकेशन एंड द हेल्थ सेक्टर। ठीक है, तो ये डाटा दिया हुआ है, इसे एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आउट ऑफ द एवरी 5,000 बर्थ इन इंडिया अप्रॉक्सिमेटली 49 डाइड इन ईयर 1991। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 स्टेटमेंट बेस्ड। सेशन कह रहा था लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द मिनिमम साइज ऑफ द लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। और इसका रीजन कह रहा था दोस्तों द पर्पस ऑफ द लैंड सीलिंग वाज द रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लैंड ओनरशिप इन द फ्यू हैंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो लैंड सीलिंग की डेफिनेशन होती है दैट इज लैंड सीलिंग मीन्स द फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इसका पर्पस दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। असर्शन इज फॉल्स एंड द रीजन आर इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट द स्कीम ऑफ माइक्रो स्कीम इज द एक्सटेंडेड थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जो माइक्रो स्कीम की स्कीम होती है किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ठीक है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है स्टेटमेंट वाला। ये भी कह रहा है मनी सप्लाई इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो बिल्कुल सही है दोस्तों आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड, द टर्म डिपॉजिट्स आर ट्रीटेड। सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों, द टर्म्स डिपॉजिट्स आर ट्रीटेड एज द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई बिकॉज दे कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट लो लिटरेसी रेट, लो ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द लास्ट वन इज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, लो डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोस्तों ये नहीं था, आपको पता है हाई लो डेथ रेट बर्थ रेट था आपका उस टाइम पे। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। असेशन कह रहा है दोस्तों बोथ द डिवैल्यूएशन एंड द डेप्रिसिएशन मेक डोमेस्टिक करेंसी चीपर इन द आइटम्स ऑफ फॉरेन करेंसी। रीजन कह रहा है दोस्तों द डेप्रिसिएशन इज एसोसिएटेड विद द फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है दोस्तों, आपको पता है डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है दोस्तों, मेनली कि मान लो ये फॉरेन कंट्री है, दिस इज योर इंडियन कंट्री, आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है इन कंपेरिजन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आपकी करेंसी का जो कि चीपर हो जाएगी फॉरेन करेंसी के मुकाबले, तो असेशन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और इसके अलावा इसका रीजन कह रहा है दोस्तों आपका डेप्रिसिएशन इज एसोसिएटेड विद द फिक्स एक्सचेंज रेट। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, देख रहे हैं असेशन आपका ए ट्रू है बट रीजन दोस्तों इसका सेकंड क्या दोस्तों गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। कह रहा मनी सप्लाई इज एन इकोनॉमी इंक्लूड्स डैश एंड डैश। दोस्तों किसको इंक्लूड करता है, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड द करेंसी विद द पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों आपका सेशन बेस्ड। सेशन कह रहा है दोस्तों एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मनी लेंडर एंड द ट्रेड एक्सप्लोटेड द स्मॉल marginal farmer and the landless labor by the lending to them the higher interest rate and the manipulating the account to keep them in the debt trap। कि दोस्तों पहले के टाइम पे इंडिपेंडेंस से पहले जो मनी लेंडर होते थे जो पैसे देते थे किसानों को, वो क्या करते थे, एक्सप्लोट करते थे, शोषण करते थे। ठीक है, और उनको ज़्यादा रेट पे पैसे देते थे और इससे क्या होता था, वो हमेशा कर्जे में डूबे रहते थे। और इसका रीजन क्या रहा है दोस्तों, द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल बैंकिंग टुडेज कंसिस्ट द सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन नेमली कमर्शियल बैंक, रीजन रूरल बैंक, कोऑपरेटिव एंड द लैंड डेवलपमेंट बैंक। की वजह से क्या हुआ दोस्तों, आपके नए नए इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं। ठीक है, जैसे कि नेशनल बैंक कमर्शियल बैंक खुल गया, रूरल बैंक खुल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन एंड स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। 40 है दोस्तों,
ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है इट हैज़ बीन द रियलाइज दैट द फार्मर डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर इट मेक इंक्रीज द इनकम, कि अगर फार्मर दोस्तों प्रोड्यूसर के मुकाबले कंज्यूमर को बेचे कोई भी चीज़ तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, तो बिल्कुल सही है। और रीजन कह रहा था मेजोरिटी ऑफ द रूरल मैन फाइंड द एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर वाइल द वुमेन जनरली लुक द नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, की जो ज़्यादातर जो गाँव में देखते हो तो मैन ज़्यादा एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं और जो वुमेन होती है जो तो वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में दोस्तों इन्वॉल्व होती है दोस्तों, तो ये बिल्कुल करेक्ट रॉन्ग है। आपको फीमेल्स भी दोस्तों यहाँ पे वर्क करते हुए दिखती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसके हिसाब से दोस्तों आपको 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 41, ये भी सेशन बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों आपका, क्या डिमोनेटाइजेशन इन ईयर 2016 हैज़ बीन हेल्प द इंडिया टू बिकम द लेस कैश इकोनॉमी, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको पता है 8 नवंबर 2016 को स्टार्ट हुआ था और 30 दिसंबर 2016 तक दोस्तों आपका ये चला था डिमोनेटाइजेशन। ठीक है फ्रेंड, और इसका रीजन क्या है दोस्तों, रीजन है आपका कैशलेस सोसाइटी डिस्क्राइब द इकोनॉमिक स्टेट्स वेयर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर नॉट कनेक्टेड विद द मनी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बैंक नोट एंड और कॉइन्स बट रदर थ्रू द ट्रांसफर डिजिटल इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ट्रांजेक्शन पार्टीज। और इसका फायदा क्या हुआ दोस्तों कि कैशलेस सोसाइटी हो गई, तो बिल्कुल तो आपको पता है दोस्तों आज के डेट में भीम यूपीआई वगैरह ज़्यादा यूज़ करने लगे हम डिमोनेटाइजेशन के टाइम से। ठीक है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों का दोनों क्या है दोस्तों, स्टेटमेंट सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है आपका ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 42, क्या चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द गिवन ब्लैंक ए एंड बी। तो दोस्तों आपका पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है रिलेटेड टू प्रोग्राम ए और प्रोवाइडिंग द मिनिमम बेसिक एमिनिटीज है दोस्तों रिलेटेड टू बी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, PMRY यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और जो दूसरा है दोस्तों मिनिमम नीड्स यानी बेसिक नीड्स पूरी हो पाए उसके लिए लोगों गवर्नमेंट ने क्या किया, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस स्टार्ट कर दिया है ना। आपको पता है दोस्तों बहुत ही कम रेट में यहाँ पे लोगों को सामान मिलता है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर है 43, द राकेश along with the family has migrated to the metropolitan city. He has left his native place in search of better jobs to for the himself and the better education for the children. ठीक है, so support the which of the following is not the cost of migration. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, कॉस्ट ऑफ फूड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कोस्ट तो उसका लगना ही लगना है दोस्तों, है ना। इसके अलावा हायर स्टैंडर्ड लिविंग जिएगा दोस्तों, आपको पता है बाहर जाके रेंट ज़्यादा पे करेगा। इसके अलावा साइको कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द स्ट्रीट सोशल कल्चर, अब आप गांव में रह रहे दोस्तों, आप सीधा जाके शहर में जाके बसेगा तो उसे वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों सही है। बाकी इसका कॉस्ट ऑफ फूड तो दोस्तों आपका उसे गांव में भी खाना पड़ता था खाना, और वहाँ भी जाकर दोस्तों जाके वो उतना ही खाना खा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर है दोस्तों आपका 44, कह रहा है सपोज दैट द BOT ऑफ अ नेशन एग्जिबिट ऑफ द डेफिसिट 5,000 करोड़, द इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स बाय द नेशन इज ट्वाइस द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो BOT ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहा था और जो अब है इंपोर्ट और क्या हुआ 2 टाइम्स बढ़ गया है ना। तो कितना हो गया दोस्तों, 2 टाइम्स बढ़ जाएंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 1,500 करोड़ है ना, 555 हो जाएगा दोस्तों 1,500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है स्टेटमेंट बेस, कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ द रिजल्टेड अ वेरी लो ग्रोथ इन द पर कैपिटल इनकम। तो बिल्कुल सही है दोस्तों 45 का स्टेटमेंट पहले कह रहा है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पर कैपिटल इनकम क्या होगी, कम होगी। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है दोस्तों प्लानिंग कमीशन हैज डिफाइंड द पॉवर्टी लाइज ऑन द बेसिस ऑफ पुअर हेल्थ। तो दोस्तों आपको पता है ये पॉवर्टी प्लानिंग कमीशन है, पॉवर्टी केवल पुअर हेल्थ पे ही इंक्लूड नहीं करती, पर कैपिटल इनकम पे करती है ना। तो इसके हिसाब से 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। स्टेटमेंट एक ट्रू है और 2 क्या है दोस्तों फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, सेक्शन बेस कह रहा है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन refers to the transaction by the central bank of the country that cause changes in their official reserves of the foreign exchange rate and the central bank performs the function of the custodian the official reserves of the country। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। दोनों का दोनों सेशन किया दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट है और रीजन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, देख लेना द बेसिक पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज द इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों मैच द फॉलोइंग। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है दोस्तों दैट इज ये किसमें करेगा, जब उसकी अच्छी लाइफ होगी और क्रिएटिव लाइफ जिएगा। तो फर्स्ट का फोर्थ का थर्ड हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा दोस्तों, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, है ना। तो इसके हिसाब से आपका फोर्थ का हो गया थर्ड, सेकंड का हो गया थर्ड का हो गया फर्स्ट, और ह्यूमन कैपिटल का हो जाएगा दोस्तों कैन नॉट बी सेल्ड सेकंड, और फिजिकल कैपिटल का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने 48 क्वेश्चन कवर कर सेक्शन नंबर सी स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, यार 49 से 50 तक टू बी आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा। इस डाटा के बेस पे आपको आंसर करना है। ठीक है, तो एक बार डाटा ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप। इसके अलावा आंसर देखते हैं, कह रहा है द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ द टोटल रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कितने परसेंट हो जाएगा दोस्तों 49 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी करेक्ट 27%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश क्रेडिट द लार्ज स्केल ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 50 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट। डेबिट क्रेडिट कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। 51 का हो जाएगा दोस्तों आपका द शेयर ऑफ इनडायरेक्ट कलेक्शन इज द टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज। तो कितने परसेंट दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल करेक्ट हो जाएगा 26%। 52 दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सचेंज ऑफ फॉर एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट बजट रिसिप्ट। तो 52 का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल करेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 53rd दोस्तों आपका स्टेटमेंट बेस। तो स्टेटमेंट कह रहा है इंटरेस्ट पेमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों गवर्नमेंट बजट इज एन इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तो आपका यहाँ पे 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों डिस इन्वेस्टमेंट द ग्रांट्स आर द एग्जांपल ऑफ डैश एंड डैश ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट। तो क्या इंक्लूड करता है दोस्तों। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट कैपिटल रेवेन्यूज एंड रिवेन्यूज। ठीक है दोस्तों। अब आपका 55 से 55 से दोस्तों 60 तक आपको पैराग्राफ भेज दे, आप एक बार पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो 55 का आंसर है जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इनटू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट प्रोड्यूस डाइवर्सिफिकेशन। 56 का आपका स्टेटमेंट बेस दे दोस्तों। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पे। 57 भी दोस्तों आपका सेशन बेस है। ठीक है। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट डिक्रीज इन द बर्थ रेट। 59 है दोस्तों 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट गलत है। लास्ट दोस्तों आपका सेशन बेस है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट सैंपल लेकर आऊंगा दोस्तों। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज लाइक करेगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। और जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। सो यहाँ पे दोस्तों हमने टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आप अपना स्कोर दोस्तों अच्छा कर पाएं टर्म बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो दोस्तों देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों।